क्या हो अगर हमें अचानक से पता चले कि यार हम दिन का सबसे बड़ा फ्रॉड अपने कॉलेज या अपने दोस्तों के साथ नहीं कर रहे। बल्कि उस इंसान के साथ कर रहे हैं जो रोज सुबह हमें शीशे में दिखता है। एग्जैक्टली तो वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, जिसका मार्केट कभी क्रैश नहीं होता। राइट, जिसका रिटर्न कभी जीरो नहीं होता। हाँ, और जो लाइफ टाइम बस बढ़ता ही जाता है। यूजुअली जब भी हम इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिप्टो और रियल एस्टेट। मतलब हमारी आगे बढ़ती हुई जनरेशन तो वैसे ही जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की रेस में भाग रही है। बिल्कुल, लाइफ में जल्दी सेट होने की रेस। लेकिन ओके, लेट्स अनपैक दिस। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सच बताऊं तो आज का हमारा मिशन ये फिगर आउट करना है कि कैसे कोई भी इंसान अपने टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब खुद पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमारी खुशी, हमारी सक्सेस सब हमारी खुद की वैल्यू पे डिपेंड करती है। हम खुद एक एसेट है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले उस फाउंडेशन की बात करते हैं जिस पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी है। हाँ, तो सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही रिलेटेबल केस स्टडी सामने आती है। एक ऐसी यंग लड़के की कहानी जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। जिसे हम लोग आजकल पीपल प्लीजर कहते हैं। राइट। उसे लगता था कि यार अगर वो सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर देगा, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाएगा, तो उसे अंदर से सुकून मिलेगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसकी खुद की एनर्जी, उसके गोल्स की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद पर से ही विश्वास उठ गया। What is fascinating here कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। हाँ, बचपन से ही हमें एक पैटर्न में ट्रेन किया जाता है ना, अच्छे मार्क्स लाओ, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। एग्जैक्टली हमें सिखाया जाता है कि हमारी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे हमें कितना अप्रूव करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन। हाँ, लेकिन खुद की वैल्यू कैसे बढ़ानी है, ये कोई क्लास नहीं सिखाता। जब कोई इंसान लगातार दूसरों के लिए जीता है ना, तो हमारा ब्रेन अपनी खुद की नीड्स को सप्रेस करने लगता है। इसको अगर एक सिंपल एनोलॉजी से समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में 50 यूजलेस एप्स चल रही हो। ओह वाह, ये बहुत बढ़िया एनोलॉजी है ना? वो स्क्रीन पर दिख नहीं रही, पर लगातार फोन की बैटरी और रैम ड्रेन कर रही हैं। पीपल प्लीजिंग बिल्कुल वही बैकग्राउंड ऐप है। और इंसान ट्राई कर रहा है करियर वाली ऐप खोलने का, पर फोन हैंग हो रहा है क्योंकि बैटरी तो दूसरों को खुश रखने में ही खत्म हो गई। इंजन ऑयल ब्लैक हो चुका है पर गाड़ी भगाए जा रहे हैं। तो उस लड़के का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने कोई बहुत महंगा सेमिनार ज्वाइन नहीं किया। तो फिर उसने क्या किया? उसने बस एक छोटा सा रूल बनाया, दिन के सिर्फ 10 मिनट खुद को देना। अकेले बैठकर बिना किसी स्क्रीन के खुद की आवाज सुनना। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, और यहीं से समरी का एक बहुत ही पावरफुल 30 मिनट फॉर्मूला निकल कर आता है। रोज 10 मिनट अपने माइंड को देना, ओके। 10 मिनट बॉडी को, और 10 मिनट अपनी सोल यानी आत्मा को देना। सिर्फ आधा घंटा। पर यहाँ मैं थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगी। सुनने में ये 30 मिनट फॉर्मूला बहुत लाइफ चेंजिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचते हैं। बताइए। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सुबह 8 बजे कॉलेज जाता है, दिन भर क्लासेस और असाइनमेंट्स में निकलता है, फिर धक्के खाकर घर आता है। बहुत थकान होती है। बहुत ज्यादा। इतनी थकान कि लगता है बस बेड पर गिर जाओ और फोन चलाओ। क्या उस एक्सट्रीम थकान में ये 10-10 मिनट का फॉर्मूला सच में काम करेगा? ये बहुत वैलिड डाउट है, पर इसका जवाब ना न्यूरो साइंस में छिपा है। वो कैसे? जब कोई इंसान थक कर फोन चलाता है तो वो आराम नहीं कर रहा होता, वो चीप डोपामीन कंज्यूम कर रहा होता है जो दिमाग को और थकाता है। ओह, मेक सेंस। ये 30 मिनट का फॉर्मूला फिजिकल एनर्जी के बारे में है ही नहीं, ये कॉग्निटिव रीसेट के बारे में है। अच्छा, कॉग्निटिव रीसेट। हाँ, जब कोई 10 मिनट शांति से बैठता है सोल के लिए, तो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ड्रॉप होता है। 10 मिनट स्ट्रेच करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने से न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। क्या बात है! मतलब ये आधा घंटा दिन भर का कचरा साफ करने का प्रोसेस है। बिल्कुल, थकान के बावजूद किया जाने वाला कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। हम लोग वैसे तो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस को अपने अंदर डिपॉजिट करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। सही कहा। लोग महंगी कार और स्टेटस तो चाहते हैं, लेकिन खुद के इंजन की सर्विस नहीं करते। इस फीलिंग को कैप्चर करने के लिए मुझे एक छोटी सी शायरी याद आ रही है जो किसी भी स्टूडेंट के स्ट्रगल पर एकदम फिट बैठती है। अरे वाह, सुनाइए। जमाने की भीड़ में खुद की पहचान भूल गए, गैरों को खुश करते करते अपनी ही मुस्कान भूल गए। बहुत खूब।
अगर खुद पे फोकस नहीं किया तो ये दुनिया की भीड़ हमें कब गायब कर देगी पता भी नहीं चलेगा। एकदम सच। अब जब ये तय हो गया कि सबसे बड़ी एसेट हम खुद हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये इन्वेस्टमेंट किस चीज से होगा? वो करेंसी पैसा नहीं है, वो करेंसी है टाइम। राइट। सोर्स मटेरियल में इस पर 1,000 रुपए का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। हाँ, सोचो, अगर किसी को रास्ते में 1,000 का नोट मिले और कोई से कहे कि लो, इसे बिना सोचे समझे नाली में फेंक दो, तो क्या कोई फेंकेगा? कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। बिल्कुल। पर हम लोग अपने दिन के कीमती घंटे, जो उस 1,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती हैं, कहाँ फेंक देते हैं? एंडलेस रील स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ यूजलेस गॉसिप में और ओवरथिंकिंग में। इसका सबसे बड़ा रीजन है कल से वाला ट्रैप। समरी में एक लड़की का बड़ा डीप केस दिया है। वो जो हमेशा सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी। हाँ, कल से मेडिटेशन करूंगी, कल से स्किल सीखूंगी। वो किसी बुरे काम में नहीं फंसी थी, बस डिले कर रही थी। और जब उसे होश आया तो 5 साल बीत चुके थे। एग्जैक्टली। उसके साथ वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे और वो वहीं थी। ये कल से दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है। पता है, वो 5 साल वाली कहानी सुनकर सच में थोड़ा डर लगता है। टाइम इतनी चुपचाप निकलता है कि आवाज भी नहीं आती। इसीलिए यहाँ हमें टाइम के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा। सोर्स क्लियर करता है कि अगर रोज सिर्फ 30 मिनट कोई नई स्किल सीखने में लगाए जाएं, तो 1 साल में 180 घंटे की एक्सपर्टीज मिल जाती है। और 180 घंटे किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज लाने के लिए काफी हैं। और 15 मिनट की रीडिंग से साल में 10 से 15 किताबें पढ़ी जा सकती हैं। और किताब पढ़ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है। एक अच्छी किताब में ऑथर अपने 10-15 साल का निचोड़ डाल देता है। मतलब हम उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपने अंदर डाउनलोड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वैसे ही अलग लेवल पर चलने लगती है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला पॉइंट कमाल का है। स्मार्टफोन का जो कंपैरिजन है ना, वो एकदम एक्यूरेट है। हाँ, फोन पर आना होता है तो हम तुरंत अपडेट का बटन दबाते हैं। लेकिन अपने माइंड को, उसे सालों तक पुराने डर और पैटर्न्स में फंसा रहने देते हैं। जैसे उस आदमी का जिक्र है जो अपनी बोरिंग जॉब से तंग था, पर लिमिटिंग बिलीफ में फंसा रहा। उसे लगता था मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। उसने शायद सालों से दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं किया था। अगर वो 15 मिनट भी माइंड अपडेट पर लगाता तो उसका रियलिटी का परसेप्शन अलग होता। भाई, टाइम ही नहीं है। और ये सच भी लगता है। क्लासेस हैं, एग्जाम्स हैं, ट्रैवल है। बिल्कुल। लेकिन फनी बात यह है कि यही लोग जिनके पास टाइम नहीं है, वीकेंड पे नेटफ्लिक्स की 8-8 घंटे की वेब सीरीज एक रात में बिंज वॉच कर लेते हैं। सही बात है। तब वो टाइम अचानक से कहां से आ जाता है? क्योंकि प्रॉब्लम कभी टाइम की थी ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता की होती है। अच्छा। हाँ, दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। नेटफ्लिक्स देखने में दिमाग को 0 एफर्ट लगता है और डोपामीन मिलता है। राइट। लेकिन अपने फ्यूचर पर काम करने के लिए कॉग्निटिव एफर्ट चाहिए। हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट लेजीनेस डिजाइन करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब हम ऑटो पायलट मोड पर चल रहे होते हैं। तो इस ऑटो पायलट मोड से बाहर आने का स्विच कहाँ मिलेगा? स्विच है सेल्फ क्वेश्चनिंग। रोज रात को सोने से पहले खुद से सही सवाल पूछना। जैसे कि, मैं असल में कौन हूं? मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या मैंने आज अपना टाइम सही जगह यूज किया? उफ, ये थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल है। हाँ, लेकिन जब ऐसे डिस्कम्फर्ट वाले सवाल हम खुद से पूछते हैं तभी माइंडसेट शिफ्ट होता है और दिमाग मैनुअल ओवरराइड मोड में आता है। चलो मान लिया, दिमाग का स्विच ढूंढ लिया, टाइम निकाल लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। लेकिन मेरे जैसे कई लोग हैं जिनका दिमाग तो फास्ट चलता है, पर उनकी बॉडी सुबह उठ ही नहीं पाती, एनर्जी ही नहीं बचती। वहां ये माइंड का सॉफ्टवेयर क्या करेगा जब बॉडी का हार्डवेयर ही बार बार फेल हो रहा हो? वही तो, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इस पर सोर्स में उस लड़के का एग्जाम्पल है जो दिन में ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग और वीकेंड पर साइड हसल करता था, जिसे इंटरनेट हसल कल्चर कहता है। हाँ, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर था। और नतीजा क्या निकला? डाइजेशन खराब, चिड़चिड़ापन, और एक दिन वो अस्पताल में कोलैप्स हो गया। डॉक्टर ने कहा कि शरीर रीसेट मांग रहा है क्योंकि नींद पूरी ना होने से शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। Here's where it gets really interesting. हम लोग सक्सेस को 100 मंजिला इमारत बनाने जैसा समझते हैं। बिल्कुल। हम जल्दी से 50वां फ्लोर बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि नीचे नींव देखते ही नहीं। हेल्थ और मेंटल पीस उस बिल्डिंग की नींव है। अगर नींव मिट्टी की बनी है तो बिल्डिंग गिरनी ही है। और हेल्थ के लिए महंगे सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ छोटे एक्शंस, 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, घर का खाना और पानी। एग्जैक्टली। और जैसे हेल्थ बॉडी की नींव है, वैसे ही एक और बहुत बड़ी नींव होती है, हमारा नेटवर्क। ओह यस, नेटवर्क इज नेटवर्थ।
पर ये काम कैसे करता है? सबकॉन्शियसली हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब अगर आसपास के 4 लोग हमेशा शिकायत करते हैं तो 5वें रोने वाले इंसान हम ही बनेंगे। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स में एक रूल है, अगर कोई इंसान किसी कमरे में सबसे समझदार है तो उसे कमरा बदलने की जरूरत है। अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। सही लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। सही कहा। इस बात पर भी एक बहुत प्यारी शायरी है, इमारत कितनी भी ऊंची हो, नींव मजबूत होनी चाहिए, और सफर कितना भी लंबा हो, संगत खूबसूरत होनी चाहिए। वाह, बहुत ही डीप बात है ना? अब लोग यहाँ तक आ जाते हैं, शरीर सेट कर लिया, माइंड सेट रेडी है, आसपास अच्छे लोग हैं। लेकिन इस सफर को रोज जारी रखने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने खुद पिछले साल नए साल पर रेजोल्यूशन लिया था। एक जिम वाली रील देखी और फुल मोटिवेट हो गई। और फिर 2 दिन बाद सारी हवा निकल गई। ऐसा क्यों होता है कि दिमाग जानता है क्या सही है, पर किया नहीं जाता? सोर्स में ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो मोटिवेशन से भरकर जिम गया। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन पुरानी आदतें वापस। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक समझ लेते हैं। अच्छा? मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक चिंगारी, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो उसे लगातार जलाए रखता है। मतलब मोटिवेशन सिर्फ मूवी का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर के लिए डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल। और उस आदमी की कहानी याद है जो रोज जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पे वर्कआउट वीडियो देखता था? हाँ। उसे सब पता था कि कौन सी डाइट बेस्ट है, पर उसने कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखा। नतीजा? कोई बदलाव नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ही एक्शन समझ लेना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ग्रोथ का असली फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। सीखो, लागू करो, दोहराओ। क्या हम सब भी कभी-कभी उस जिम के बाहर खड़े आदमी जैसे नहीं बन जाते? कैसे? जो बस इंस्टाग्राम रील्स पे स्टडी टिप्स और डाइट प्लान सेव फॉर लेटर करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। तो पहला कदम उठाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम परफेक्शन चाहते हैं, पर सच ये है कि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। डिसिप्लिन हमारी पहचान बदल देता है। वाओ, मैं फिट बनना चाहती हूँ और मैं एक फिट इंसान हूँ, इसमें सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क है। एकदम सही। जो लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वे कंसिस्टेंसी से नतीजे दिखाते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालते हैं। खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रखना सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक कोई इंसान खुद को प्रायोरिटी नहीं देता, कुछ नहीं बदलता। और अंत में एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाते हैं। सोचिए, जब हम रोज खुद में टाइम और डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ हमारे स्किल्स ही नहीं बदलते, एक समय बाद दुनिया का हमें देखने का नजरिया और रिस्पेक्ट भी बदल जाती है। जाए तो 5 साल बाद हमारा फ्यूचर वर्जन हमसे मिलकर क्या कहेगा? क्या वो हमें इस इन्वेस्टमेंट के लिए थैंक यू कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो आज से ही अपने इंजन पर काम करना शुरू करना चाहिए। और सफर की शुरुआत के लिए एक आखिरी शायरी। इरशाद। कल की फिक्र छोड़कर आज में थोड़ा सुधार कर, अपने आने वाले कल को आज ही एक नया आकार दे। बहुत बढ़िया। कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। खुद को अपडेट करते रहिए और मिलते हैं ऐसी ही एक और गहरी चर्चा में। बाय। बाय।